दोस्तों, ये लड़की ये धंधा करने वाली लड़की के पास आकर कहती है कि सुन चलेगी क्या, मैं तुझे एक रात के पूरे 25,000 रुपया दूंगी। तो फिर ये कहती है कि तू क्या करेगी, और वैसे भी मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लड़की कहती है कि हाँ, तो मैं यही अपने लिए आई भी नहीं हूँ, यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए आई हूँ। तब ये बोलती है कि क्यों तू अपने पति को खुश नहीं कर पाती है क्या, कि तुझे मेरी जरूरत पड़ रही है। तो फिर ये लड़की बोलती है कि देख, तुझे जितना बोला है ना सिर्फ उतना कर, और वैसे भी तुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है ना। तो ये सुनते ही लड़की इसके हाथ से पैसा ले लेती है कि बात तो तू सही कह रही है, चल काम बता। लड़की कहती है कि मेरे साथ चल, मैं तुझे वहाँ बताती हूँ। तो यह इसके साथ जाने लगती है। फिर यह लड़की इस लड़की को अपने साथ अपने घर लेकर आती है। तो फिर यह कहती है कि अरे वह यार, घर तो तेरा बहुत बढ़िया है, लेकिन तू मुझे यहाँ लाई क्यों है। लड़की कहती है कि बताती हूँ, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जैसे ही मेरे हस्बैंड आए तुम जाकर सामने खड़े हो जाना और इनको यह बोलना कि तुम्हें यहाँ पर नितेश ने भेजा है, क्योंकि तुम्हारी बेबी माए के गई हुई है, और मैं ये सब इसलिए करवा रही हूँ कि मुझे शक है कि वह मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जब मैं इस घर में नहीं रहती तो वह मेरे पीठ पीछे और लड़कियों को भी लेकर आते हैं। तो बस आज मैं इनका रॉयल्टी टेस्ट लेना चाहती हूँ। तब ये लड़की बोलती है कि तो तू मुझे इसलिए यहाँ लाई है, खैर मुझे इससे क्या मतलब, तूने मुझे मेरे पैसे दे दिए तो हो जाएगा तेरा काम। लड़की कहती है कि हाँ, तुम कैसे भी करके इन्हें अपनी बातों में फंसा लो, और अगर वह तुम्हारे साथ कुछ भी बदतमीजी करे ना तो मैं यही छुपी हूँ, मुझे बता देना। तो ये बोलती है कि हाँ, टेंशन मत ले, कुछ नहीं करोगी तेरे पति के साथ, बस देखती हूँ कि तेरा पति मेरी अदाओं में पागल होता है या नहीं। फिर यह लड़की जाकर छुप जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद यह लड़की का पति ऑफिस से घर आता है। तो यह लड़की को देखते ही कहता है कि अरे कौन हो तुम, और यही मेरे घर में क्या कर रही हो। तो लड़की कहती है कि मुझे यहाँ नितेश ने भेजा है। वह क्या है, आज रात के लिए मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं ही तुम्हारी पत्नी। तो लड़का बोलता है कि अरे ये क्या बदतमीजी कर रही हो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन नितेश को तो पता है ना, फिर भी इसने ऐसी हरकत करी। तो लड़की रहती है कि वह तो मुझे मालूम है कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन तुम्हारी बेबी घर पर तो नहीं है ना, और लड़के को गलत तरीके से टच करने लगती है। लड़का कहता है कि मुझसे दूर रहो। तो लड़की कहती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो फिर लड़का कहता है कि अरे नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, और थैंक यू सो मच नितेश, तुझे भी तूने इतनी सुंदर लड़की मेरे पास भेजी, चलो हम बेड पर चलते हैं। तो लड़की कहती है कि अरे रुको, तुम अभी ही ऑफिस से आए हो तो पहले फ्रेश होकर आओ। लड़का कहता है कि ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। फिर ये लड़की के पास आकर कहती है कि तेरा पति तेरे लायक नहीं है, वह तुझे धोखा दे रहा है। तो यह लड़की बेचारी कहती है कि मुझे शक तो था, लेकिन अब यकीन भी हो गया, कहकर रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक यह लड़की का पति अंदर आ जाता है और कहता है कि रोना तो पड़ेगा ही तुझे, जो तू अपने पति पर भरोसा नहीं करती ना। लेकिन अब तो यह लड़के ने कुछ ऐसी बात बता दी, इसे आप लोग जरूर सुनकर जाना, लेकिन इससे पहले जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती, तुम खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा आएगा। फिर लड़का कहता है कि अगर प्लानिंग करनी है तो थोड़ी ढंग की किया करो, मुझे घर में घुसते ही सब पता चल गया था कि ये सब प्लानिंग तुम्हारी है, क्योंकि नितेश का ना एक्सीडेंट हो रखा है और मैं अभी इसके पास से ही आ रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या? तो तुम घुट घुट कर क्यों जी रही हो? इस घर में मैं ही तुम्हें डाइवर्स दे देता हूँ। तो फिर यह लड़की अपने पति की माफी मांगने लगती है कि मैं दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी।